सीरियल इंतहा की आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब अनम नवीद से कहती है कि नवीद भाई आपका और जैनब भाभी का इस तरह अरूसा भाभी पे इल्ज़ाम लगाना सरासर बहुत बड़ी ज्यादती है, तो इसके साथ ही नवीद कहता है कि अनम तुम इतना ज़्यादा क्यों साइड ले रही हो, तुम्हें नहीं पता है कि मेरा बच्चा चला गया है और तुम हो कि बेबी अरूसा की ही साइड ले रही हो। तो इसके साथ ही अनम कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये खेल उन्होंने नहीं खेला है, ये सारी की सारी साजिश की है तो सिर्फ और सिर्फ सज्जल और उसकी माँ ने की है, क्योंकि सज्जल ही दूसरों का घर उजाड़ना चाहती है। तो इसके साथ ही नवीद कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, आखिरकार है तो अरूसा उन्हीं के मोहल्ले की ना उन्हीं की है। तो इस साथ ही अनम कहती है कि आपको यकीन नहीं आ रहा तो वक्त का इंतजार कर लें, देखिएगा जरूर एक ना एक दिन आपकी आंखों पे से ये पट्टी हट जाएगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब अरूसा के अभी माँ बनने की खबर घर में फैलती है तो सज्जल की माँ सज्जल से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि इस खुशी को भी खत्म किया जाए। सुनते साथ ही सज्जल कहती है कि कैसे करेंगे हम खत्म, मुझे बताएं, अभी तो ये नया मामला चल रहा है घर में जैनब का। तो सुनते साथ ही सज्जल की माँ सज्जल से कहती है कि बस हमें जैनब को ही तो मोहरा बनाना है, इस शतरंज की चाल में अब जैनब ही हमारा घोड़ा बनेगी। ये सुनते साथ ही सज्जल कहती है कि वाह माँ तुम तो बहुत ही ज्यादा आगे तेजी से भाग रही होती। सुनते साथ ही सज्जल की माँ कहती है कि भागना है और तुम्हें नहीं पता है कि जो सब कुछ हुआ है वो मैंने कैसे अब हिसाब चुकता करना है। सुनते साथ ही सज्जल अपनी माँ से कहती है कि मुझे पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब जैनब अरूसा को सीढ़ियों से धक्का देती है तो कहता है असद कि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो सुनते साथ यही जैनब कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो खुद गिरी है। ये सुनते साथ यही असद कहता है कि खुद नहीं गिरी है, अगर आपको अपनी खुशी नहीं मिल सकी तो आपने हमारी भी खुशी हमसे छीन ली है। ये सुनते साथ ही जैनब कहती है कि देखा मुझे पता था तुम सारा का सारा मुझ पर ही डालोगी, अगर ऐसा हुआ भी है तो देखो जो दूसरों की जान लेता है उससे भी खुशी छीन ली जाती है। ये सुनते साथ ही असद कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा और इस सब के पीछे जो है उसको भी नहीं।